फिजिक्स लर्नर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो सबसे पहले टॉपिक का मतलब समझते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसका मतलब है करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। अगर मैं इसको इस तरह से शो करता हूँ कि किसी वायर में से करंट आई पास हो रहा है, तो कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जो वायर है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये किसकी वजह से है? ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले इसका बेसिक समझते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का। तो इसमें सबसे पहले जो पॉइंट हमें याद रखना है, अगर कोई वायर है इस तरह से और इस वायर के अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब है अगर करंट फ्लो हो रहा है तो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया होगा। अगर मैं सिंपल सा बोलूँ तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्या किया होगा? अप्लाई किया होगा। व्हेन वी अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस देन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग। जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मूव करना स्टार्ट करेंगे। मतलब जो माइनस हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे। अगर वो टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे तो रास्ते में वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स से कोलाइड करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह आ रहे हैं, इस तरह से, इधर प्लस इधर माइनस, तो ये इस वायर के एटम्स और मॉलिक्यूल से टकराएंगे। और टकराने के बाद क्या है? आपस में इलेक्ट्रॉन से भी टकराएंगे। और जब कोई भी चीज़ टकराती है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोलिजन। मेरा सीधा सा मतलब ये है, जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स टकराते हैं आपस में तो उस प्रोसेस को हम कोलिजन बोलते हैं। और उस कोलिजन की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है? हीट। जब ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और इस कुछ टाइम बाद इस हीट का जो इफ़ेक्ट है वो हमें दिखाई देने लगता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? हमारी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो सिंपल सा टॉपिक है, जब किसी वायर से, कंडक्टिंग वायर से करंट पास होता है तो पास होने के बाद कुछ टाइम बाद वो वायर हीटिंग शुरू कर देता है, हीटिंग इफेक्ट शुरू कर देता है। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो यहाँ से जो सबसे फर्स्ट टर्म है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसका पहला पॉइंट है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो सीधा सा हम बोल सकते हैं कि जो हीटिंग इफेक्ट था वो जूल्स ने बताया था, उसका फॉर्मूला हमें डायरेक्ट याद रखना, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और ये जो वैल्यू होगी हमारी, ये वैल्यू ये हमेशा हमारी जूल में होगी। इस तरह के क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। आई स्क्वायर आर या किसके डायरेक्टली होगा? आई स्क्वायर के, आर के, टी के। अगर इसको हम जूल में कन्वर्ट, जूल से कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पे ये ध्यान रखिए, जूल और कैलोरी में क्या रिलेशन होता है? जूल इज इक्वल टू 4.2 कैलोरी के बराबर होता है। 1 जूल इज इक्वल टू 4.2 कैलोरी के बराबर होता है। तो इसको जूल से कन्वर्ट करने के लिए क्या करें हम? 4.2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये आंसर हमारा किस में आ जाएगा? ये आंसर हमारा कैलोरी में आ जाएगा। तो सिंपल सा टॉपिक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसमें H निकालना है। H की वैल्यू होती है आई स्क्वायर आर टी। हेयर आई क्या है? करंट पास्ड या करंट पासिंग। आर रेजिस्टेंस। टी टाइम, मतलब कितने टाइम तक तुम उस करंट को उस वायर में से पास कर रहे हो। तो ये हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पावर से रिलेटेड है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पावर। पावर का मतलब क्या होता है? पावर का मतलब है किसी चीज़ का मेंटेनेंस करने के लिए जो हम
शक्ति या एनर्जी यूज करते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रिक पावर बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, किस रेट से वर्क हो रहा है, किसके द्वारा, बाय द सोर्स ऑफ EMF in maintaining the flow of current through the wire, through the wire। इसको सिंपल टर्म में समझते हैं। अगर ये वायर है और ये हमने यहाँ कोई EMF का सोर्स ले रखा है, यहाँ पे सोर्स EMF लिख सकते हैं हम, या बैटरी वगैरह EMF, हमने इस सोर्स को यहाँ लगा दिया और इस वायर में से करंट पास हो रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रिक पावर है क्या करेगी, ये उस रेट को बताएगी जिस वजह से ये इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। या मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो इस वायर में से जो करंट पास हो रहा है उसको मेंटेन करने के लिए लगातार फ्लो होता रहे, वो ब्रेक ना हो, तो जो वर्क होगा वो हमारा एक तरह से पावर की फॉर्म में होगा। तो यहाँ से जो पावर का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, जो पावर होती है वो हमारा क्या होगा, वर्क अपॉन टाइम। तो P इज इक्वल टू W/T, ये हमारा सीधा फॉर्मूला है पावर का। जो पावर की वैल्यू होती है वो W/T के बराबर। नेक्स्ट, एक तो ये फॉर्मूला आ जाता है इसका फर्स्ट। इस फॉर्मूले को हम ऑन दूसरे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे, जो वर्क होता है हमारा, वर्क और पोटेंशियल, इन दोनों में एक रिलेशन होता है। हम पोटेंशियल की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने EMF अप्लाई दे रखा है, तो इस वजह से पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो हमारे पास P इज इक्वल टू W/T होता है। अब W को कैसे लिख सकते हैं हम, QV, कैसे, V इज इक्वल टू W/Q होता है, पोटेंशियल बराबर होता है वर्क बाय चार्ज। हमें W चाहिए तो W की वैल्यू किसके बराबर, V इंटू Q या Q इंटू V अपॉन T। नेक्स्ट टर्म यहाँ से Q होता है हमारा IT, I इज इक्वल टू Q/T। तो Q की वैल्यू क्या होगी, IT के बराबर होगी ITV इंटू T। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला आ जाएगा, VIT अपॉन T। तो यहाँ से T से T कैंसिल हो गया, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, VI। तो एक फॉर्मूला तो हमारा ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, P इज इक्वल टू W/T। तीसरा P इज इक्वल टू, V की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ओम्स लॉ से, V इज इक्वल टू IR। तो इस वैल्यू को यहाँ रख दें तो क्या आ जाएगा, IR इंटू I। तो P की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, I²R। एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया। यहाँ से I की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, I इज इक्वल टू V/R। अगर इसी में हम वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ, तो देखो P का एक फॉर्मूला हो जाएगा, V, I की जगह क्या रख दें, V/R। तो P की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, V²/R के बराबर हो जाएगी। तो हमारे पास पावर के तीन फॉर्मूले हैं। P इज इक्वल टू W/T, ये सिंपल फॉर्मूला है, इसी से हमने ड्राइव किए। तो सबसे पहला पावर क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम, मतलब किसी वर्क को कराने के लिए जो हम सोर्स अप्लाई करते हैं तो वो हमारा पावर के बराबर होगा, पावर W/T। यहाँ से हमने W को तोड़ दिया QV में पोटेंशियल के फॉर्मूले से, इस तरह। तो P की वैल्यू आई VI। यहाँ से हमने इसको तोड़ दिया IR में, तो P की वैल्यू I²R आई। नेक्स्ट हमने P को तोड़ दिया, V को तोड़ दिया, तो ये हमारे पास तीन फॉर्मूले हो जाते हैं। तो पावर P इज इक्वल टू W/T, पावर इज इक्वल टू VI, I²R, V²/। नेक्स्ट है इसकी यूनिट ऑफ पावर इज। तो P का फॉर्मूला आया था W/T। तो W की यूनिट क्या होती है हमारे पास, जूल, और टाइम की होती है सेकंड। तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा जूल
सेकंड इनवर्स। तो ये पावर का फॉर्मूला है, पर हमें मोस्टली स्टैंडर्ड फार्मूला यूज करना होता है। तो पावर का फॉर्मूला होगा हमारे पास वाट। वाट इसकी छोटी यूनिट होती है, इसकी बड़ी यूनिट जो बिगेस्ट यूनिट होती है वो किलोवाट में होती है। जैसे हमने देखा भी होगा मोटर वगैरह में कितने किलोवाट की होती है, इस तरह से हम वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट एक रिलेशन है वाट एंड हॉर्स पावर। अब बात आती है हॉर्स पावर क्या है। ये भी पावर की एक बड़ी यूनिट होती है जो डोमेस्टिक वर्ड यूज करते हैं। जैसे हमारे कोई व्हीकल होता है उसमें कितनी हॉर्स पावर का इंजन होता है, तो ये ध्यान रखना है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। इस तरह के क्वेश्चंस हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्लर्क वगैरह के जो जैसे एग्जाम होते हैं, और 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, तो जो 1 हॉर्स पावर है वो हमारा 746 वाट के बराबर होता है।